प्राध्यापक म्यूजिक एग्ज़ाम 2018 अर्थात स्कूल लेक्चरर म्यूजिक पेपर 7 जनवरी 2020 को आयोजित हुआ। इसमें जो है स्कूल एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसमें जो है आरपीसी के द्वारा जो आंसर मान्य किए गए उसी को अपन मानेंगे। तो इसका आंसर है शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन, दूसरा सही है। इसके बाद में निम्नलिखित में से क्या थ्रस्टन के समूह तत्व सिद्धांत का एक तत्व नहीं है। तो इसमें जो आंसर है अपना प्रतीकात्मक योग्यता, चौथा ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सृजनात्मक तत्व नहीं है। सृजनात्मक तत्व नहीं है, पहला है उत्पादकता, दूसरा प्रवाह, तीसरा लोचशीलता और मौलिकता। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें सही होगा, उत्पादकता राइट आंसर। और 94 में है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहा है। तो इसका जो आंसर है वो गिलफोर्ड ने कहा था। उसके बाद 95, निम्नलिखित में से क्या अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है। अधिगम का प्रकार नहीं, एक पक्षीय होता है, द्विपक्षीय होता है, लंबात्मक होता है, बहुपक्षीय। तो बहुपक्षीय जो है नहीं होता है, चौथा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में 96 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से सभी मैस्लो की आवश्यकताओं के सिद्धांतों में से संबंधित हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो इसमें जो आंसर है पहला है आध्यात्मिक आवश्यकता, यही राइट होगा। बाकी सुरक्षा आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, ये जो हैं इसके मैस्लो की आवश्यकता के अनुसार हैं। इसके बाद में 97वां क्वेश्चन है, रक्षा युक्तियों में से प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति मन से करता है, अचेतन मन से करता है। तो इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, अचेतन मन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सहयोगी अधिगम विधि के विकास में सहायक रहा है। पहला ऑप्शन है निर्माणवाद, दूसरा व्यवहारवाद, तीसरा संज्ञानवाद, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी जो हैं सही आंसर में, केवल इसमें जो है सही आंसर है वो निर्माणवाद हैं, पहला ऑप्शन राइट है। इसके बाद में 99वां क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। स्कैफोल्डिंग जो संबंधित हैं वो हैं वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। इसके बाद में 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ये बताया कि व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है। तो इसमें जो सही आंसर अपना सिगमंड फ्राइड हैं, तीसरा ऑप्शन राइट है। इसके बाद 101वां क्वेश्चन है, अपने आप को यह समझना कि मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, किस प्रकार की रक्षा युक्ति हैं। तो यह जो हैं प्रक्षेपण के प्रकार के हैं। इसके बाद में 102वां क्वेश्चन है, बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्यापन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी विधि हैं। तो इसमें से जो सही आंसर हैं, चौथा आंसर सही होगा, विकासात्मक विधि। इसके बाद में 103 क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु यदि 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो 125। इसका एक फॉर्मूला है, मानसिक आयु यानी मेंटल आयु अपॉन CA क्रॉनिकल आयु इंटू 100। तो 5/4 to 100 करके करेंगे तो मतलब 125 है, 4 से 25 कट जाएगा और 25 × 5 करेंगे तो 125 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में 104,
जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन तथा तार्किक योग्यताओं का विकास होता है? तो इसमें जो है अमूर्त चिंतन और तार्किक योग्यताओं का जो विकास होता है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसमें जो अपना आंसर जो होगा अमूर्त चिंतन जो होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है ये चिंतन होता है। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 सही होगा। मूर्त में केवल मूर्त ही होता है और ये जो है इसमें संवेदनात्मक जो होता है वो 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक जो होता है 2 से 7 वर्ष होता है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती हैं वो 7 से 11 वर्ष तक होता है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती हैं ये 11 वर्ष के बाद तक चलते रहते हैं। उसके बाद में 105वां क्वेश्चन है, शोधन निम्नलिखित में से क्या है? इसमें जो अपना आंसर है, जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है तो दूसरा ऑप्शन इसमें अपना राइट होगा। उसके बाद में 6वां क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के रूप में जो है गार्डनर को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में 107वां क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो सामाजिक रचनावाद के रूप में जो है वाइगोत्स्की को जाना जाता है। इसके बाद में 108वां क्वेश्चन, शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? तो शिक्षण के अग्रिम संगठन के प्रतिमान के प्रवर्तक जो हैं वो आशुबेल हैं। इसके बाद में 109वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं किया जाता है? तो इसमें जो अपना आंसर है, पहला आंसर से होगा जूरिस प्रेसिडेंशियल प्रतिमान। इसके बाद में 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों का एक तत्व नहीं है? तो संरचना है, सामाजिक प्रणाली है, मूल्यांकन प्रणाली है और सावयिक प्रणाली नहीं है। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में 111वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सर्वदृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? तो सर्वदृश्य सामग्री सिनेमा है, ड्रामा है, टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर जो हैं ये केवल सहायक शिक्षण सहायक सामग्री हैं। तो ये राइट हो जाएगा। इसके बाद 112वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी संप्रेषण के घटक हैं। सभी जो हैं संप्रेषण के घटक हैं, संदेश हैं, संप्रेषण का माध्यम है, संकेत हैं और मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है इसमें संप्रेषण के घटक नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में 113वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायक अधिगम निम्नलिखित में से किस प्रकार अधिगम के लिए सहायक हैं? तो इसमें जो अपना आंसर है वह अपनी गति तथा आवश्यकता के अनुसार सीखता है, ये भी सही है। वह कठिन समस्या का समाधान करना सीखता है, ये भी सही है। और तीसरा है वह नवीन ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकता है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो तीनों ऑप्शन जो हैं राइट हैं, उपरोक्त सभी। इसके बाद में 114वां क्वेश्चन है, लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ निम्न में से किसके उदाहरण हैं? यह जो उदाहरण हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हैं। लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट जो उदाहरण हैं यह लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलर प्लान को निम्न प्रकार से जाना जाता है। तो केलर प्लान को जो जाना जाता है अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 116वां, कोहलबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? कोहलबर्ग जो हैं नैतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें अपना जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, नैतिक विकास। इसके बाद में 117वां क्वेश्चन है, पावलोव द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? पावलोव ने जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसमें जो अपना ऑप्शन है वह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दूसरा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्रिया परिस्थिति अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सुपर द्वारा प्रस्तावित रुचि का प्रकार नहीं है? तो इसमें रुचि का जो प्रकार नहीं है वह है चौथा ऑप्शन, स्थितिपरक रुचि जो है इसमें नहीं है। इसके बाद में 119वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक टेलीविज़न चैनल है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया है? स्वयं प्रभा, यह जो है एक चैनल जो है जो भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके बाद में 120वां क्वेश्चन है, लास्ट इसका संगीत पेपर का, परंपरागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को जोड़कर संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रियाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह दूसरा है, मिश्रित अधिगम। मिश्रित अधिगम। तो इस प्रकार से जो है ये संगीत व्याख्याता भर्ती का जो पेपर है वो पूरा हुआ। इस प्रकार से अपन आगे और सॉल्व करेंगे। आप जो है अधिक से अधिक जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।